वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो है चैप्टर 4 जो कि क्लास 8 साइंस का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसमें मैंने आपके सामने जो है परीक्षा अध्ययन के लेके आया हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है प्रिपेयर कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर कम्बसन इसेंशियल गैस। कम्बसन मतलब जलने के लिए, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, गैस मतलब कौन सी हवा ऐसी है जो जलने के लिए ज़रूरी होती है। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है जलने में, आग को जलने में हेल्प करती है। तो आपको ऑक्सीजन जो है इसका ऑप्शन याद रखना है। और ऑक्सीजन यदि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, OXY और GEN। तो पहला है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर विच जोन ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड। अब ये फ्लेम वाला जो है क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर कम्बसन एंड फ्लेम में आते हैं, तो इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है, कैसे हमें जो है फ्लेम में कौन कौन सी इसकी जो है लेयर होती हैं। आपको ये डायग्राम बुक के अंदर भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसकी प्रिपेयर आप कर लेना है। ये एक कैंडल है, देखिए इसमें जो है 1, 2 और 3 लेयर इसमें बनी हुई है। तो आपको इसको जो डायग्राम बनाई है, एक वैक्स कैंडल है। उसके बाद जो सबसे अंदर वाली है इसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, जहाँ वैक्स नहीं जली हुई है वेपर, और ये ब्लैक कलर की होती है। आप जब वैक्स जलाएंगे तो आप कैंडल तक आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है आपका लेयर बनती हैं, इस तरह के जोन्स बनते हैं। उसके बाद जो ये इनर मोस्ट जो ब्लैक कलर का होता है, ये लीस्ट हॉट मतलब कम से कम, ये सबसे कम गर्म होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, इससे ऊपर वाला जो होता है ये होता है मिडिल जोन, ये थोड़ा सा गर्म होता है, पार्शियल कम्बसन, थोड़ा सा जलता है, और ये येलो कलर का होता है। उसके बाद ये मॉडरेटली हीट होता है, मतलब कम गर्म होता है, ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो बाहर वाली जो लेयर बनती है उसको आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कम्बसन, और ये ब्लू कलर में जलती है। इसे कलर भी आपको रखना है कि ब्लू, येलो और ब्लैक। उसके बाद सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है ये आउटर जोन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर जोन होता है। मॉडरेटली कौन सा होता है, तो वो आपका जो है मिडिल वाला होता है, और लिस्ट जो होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है। ये समझाने का मेन इस चैप्टर में जो है मेन थीम यही था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर विच जोन ऑफ द फ्लेम। अब जाहिर सी बात है कि यदि इतने ये सब्सटेंस को यदि हमें करना है मेल्ट, पिघलाना है गोल्ड को, सिल्वर मतलब चांदी को, तो कौन सा जोन, तो आउटर मोस्ट जो इसमें ज़्यादा हीट होता है, तो आउटर मोस्ट जोन आपको लिख लेना है। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, देखिए आउटर, OUTER आउटर, और MOST मोस्ट, ZONE आउटर मोस्ट जोन। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ये आपको लगा लेना है इसमें टिक। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखिए, द फायर इन्वॉल्विंग ऑयल डजंट एक्सटिंग्विश ऑन थ्रोइंग वाटर बिकॉज, मतलब इसका ये है कि द फायर जो आग होती है, यदि उसमें ऑयल डज नॉट एक्सटिंग्विश ऑन थ्रोइंग वाटर, यदि उसमें पानी भी डालें तो कोई जो है डज नॉट एक्सटिंग्विश, जो ऑयल तेल में आग लगी हुई होती है, तेल वाली आग, जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि जो तेल में आग लगती है, जिसमें तो तेल क्या होता है कि वाटर से हल्का होता है, उसमें आग लग जाती है, तो आप पानी उसमें डालेंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल जो है फ्लोट ऑन वाटर, तो क्योंकि तेल जो होता है वो पानी पर तैरता है, वो हल्का होता है। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अभी है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बूझो हीट द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर इन द 4 सेम टेस्ट ट्यूब। तो बूझो ने जो है हीट द सेम अमाउंट जो है सेम अमाउंट ऑफ द वाटर इन द 4 सेम टेस्ट ट्यूब में लिया। ही पुट्स हिज टेस्ट ट्यूब इन द डिफरेंट जोन ऑफ द फ्लेम। तो ही पुट्स, उसने अलग अलग जोन में जो है अपनी टेस्ट ट्यूब रखी। उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए में जो आउटर जोन है, टेस्ट ट्यूब बी मिडिल जोन, टेस्ट ट्यूब सी इनर जोन, और टेस्ट ट्यूब डी इन बिटवीन मिडिल एंड इनर जोन। तो इसके बाद इसका जो है
सेम अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर, तो ही पुट्स हिज टेस्ट, इसके अंदर पूछा है इन विच टेस्ट ट्यूब वाटर विल बॉइल्ड फर्स्टली, तो किस में जो है वाटर जो है पहले गर्म होगा, तो ध्यान रखना है टेस्ट ट्यूब ए में होगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए जो है आउटर जोन में है और आउटर जोन जो है सबसे ज़्यादा हीट होता है, तो इसका आंसर होगा टेस्ट ट्यूब ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से अगेन है, देखिए इन द गिवन फिगर एट विच पॉइंट द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम आउट पॉइंट LMNO, तो इसमें LMNO कहाँ पर सबसे ज़्यादा हीटअप होगा, तो पॉइंट L पर जो है सबसे आउटर मोस्ट में जो है सबसे ज़्यादा हीट होगा, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो पॉइंट L ये जो आउटर वाला है सबसे ज़्यादा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन कंबसन ऑफ द फ्यूल पॉइजनस गैस फॉर्म्ड, जब आप फ्यूल को आप जलाते हैं तो पॉइजनस मतलब होता है जहरीली गैसें, फॉर्म मतलब बनती हैं, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्पेलिंग भी याद रखना है आपको, CARBON, कार्बन मोनो MONOXIDE, ये जहरीली गैस है, जब आप फ्यूल जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए कि द कंसंट्रेशन, देख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द विच गैस, मतलब किस गैस के मिलने से इन द एयर, हवा में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कॉज मतलब कारण, तो किस गैस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वातावरण का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। हम देखते हैं ईयर बाई ईयर जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो वो किस कारण से होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग याद रखना है, CARBON कार्बन, और DIOXIDE ये डाइऑक्साइड एक साथ होगा, कार्बन एक साथ होगा, तो इस तरह से आपको जो है नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ द, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी विच आर कॉल्ड फ्यूल, तो इसमें जो है मेन सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी विच आर कॉल्ड फ्यूल्स, जिनको फ्यूल कहा जाता है, तो देखिए वुड मतलब लकड़ी, कोलतार आपको मैं दिखा ही चुका हूँ कैसे दिया है, उसके बाद पेट्रोल, ये तीनों जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए इट इज़ क्या है, इट इज़ हार्मफुल, ये नुकसानदायक है, फॉर क्रॉप खेती के लिए, सॉयल मतलब मिट्टी के लिए, बिल्डिंग मतलब जो घर वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स आपको पता ही है, तो वो होता है एसिड रेन। एसिड रेन जो है जो बादलों से होती है, एसिड रेन, इससे क्या है कि फसल को, मिट्टी को और बिल्डिंग्स को खतरा होता है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा एसिड रेन के बारे में, ठीक है, तो एसिड रेन ऐसा कारण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, तो ऐसा लिक्विड फ्यूल कौन सा, ऐसा लिक्विड जो ईंधन है कौन सा जो घरों में यूज किया जाता है, तो CNG तो होता नहीं है, वो है LPG। आप यदि LPG के सिलेंडर को आप कभी हिला के ऐसा देखना उठा के, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कंप्रेस्ड करके जो है और गैस को भरा जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो वो जो है ऑयल फॉर्म में आ जाती है, जैसे वो आपका सिलेंडर से बाहर निकलती है वो गैसेस फॉर्म में आ जाती है, तो LPG इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ तक जो है 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना है। मैं कम समय में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम रटे ना, हमें क्लास 9th में जरूरत पड़ेगी, हमें कम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ना होगा, बेशक हमारे पास समय ना हो, लेकिन आपको मैं ये चीज़ें कम समय में मैं जो है डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हम ऑप्शन तो हम रट सकते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है सभी क्वेश्चन आंसर इसी तरह से मैं आपको याद करा दूंगा, लेकिन इससे लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लेलिस्ट के अंदर पूरी वीडियो 1 बाय 1 आपको ये देखेंगे तो पूरी साइंस 4 से 5 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इतना यदि आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप 80 to 90% मार्क्स जो है आप सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप ज़रूर आपको लिखना है। जय हिंद, जय भारत।